पेज नंबर 7 मतलब एचसी वर्मा सब जगह कॉमन है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये सब जगह पे कॉमन है। नहीं, सपोज आपने खरीदा नहीं होगा तो प्लीज खरीद लो। या इसका अभी के लिए तो मैं सिर्फ इसका आज अभी खरीदा नहीं है तो मैं आपको फोटोज भेज दूंगा, ठीक है। एचसी वर्मा पार्ट 1 आपको खरीदना है फिजिक्स के लिए। हाँ, जो अपने से मॉड्यूल्स आएंगे वो मॉड्यूल्स में मिलते रहेंगे, रेफरेंस बुक है, ठीक है। ये इसको आपको खरीदना ही खरीदना है। हाँ, कोई भी ईयर चलेगा, कोई भी एडिशन चलेगा। अब जैसे मेरे पास ये 4-5 साल वाला है एचसी वर्मा। अब मेरा 15 साल वाला जो एचसी वर्मा है, 15 साल पहले वाला एचसी वर्मा, उसमें भी सेम चीज है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ऊपर वाला कवर पेज चेंज होता है, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या करना है, आप लोग को कोई भी एडिशन चल जाएगा, कोई भी एडिशन। यू कैन बाय बोथ द पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आप खरीद सकते हो, ठीक है। एक ही साथ मंगा के रखो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक ही साथ मंगा के रखो, क्योंकि 2-3 महीने के बाद हीट एंड थर्मो मतलब पार्ट 2 में से कुछ टॉपिक चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज आपको करनी है, एचसी वर्मा पार्ट 1, ठीक है, आपको खरीदना है। फिर उसका जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये आपको करना है। इसमें आपके होमवर्क देखो क्या है। होमवर्क मैं पहले ही आपको होमवर्क बता के रख रहा हूं। आपका जो होमवर्क होगा, ठीक है, जो भी गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है, गूगल क्लासरूम में सबमिट करना कैसे है वो आपको कोऑर्डिनेटर से पूछना है, ठीक है। तो होमवर्क में वर्कआउट एग्जाम्पल, वर्कआउट एग्जाम्पल्स, ठीक है, जितने भी वर्कआउट एग्जाम्पल्स है, मतलब क्या सॉल्व एग्जाम्पल करके आपके दिखेंगे। यहाँ पे अराउंड दिए हैं 10 वर्कआउट एग्जाम्पल्स है, 10 एग्जाम्पल्स दिए, उसके सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, उसमें सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्व करना है, आपको खुद को पहले ट्राई मारना है, सॉल्यूशन देखना नहीं है। आपको नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख लो कि सही है कि नहीं है। इसको आपको सबमिट करना है। और फिर एक्सरसाइज में, ठीक है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज करके दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव नहीं, एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइजेस में से आपको क्या करना है गाइस, टोटल 19 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, टोटल 19 क्वेश्चंस। तो ट्राई ऑल 19 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर में दिक्कत है, नॉट ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1-2 जो मैं लिख रहा हूँ वो आप ट्राई मारो। क्वेश्चन नंबर 1-2, 3, 5, 7, 8, ठीक है। फिर उसके बाद 13, 15, 17, 18, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपको ट्राई मारने, ट्राई दिस क्वेश्चंस, ट्राई दिस क्वेश्चंस। इसको बाद में अपन देख लेंगे। और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं आज भी कराऊंगा, मतलब आज भी मैं कराऊंगा, लेकिन ये इसका आप एक ये होमवर्क है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। और एक स्क्रीनशॉट कोई मेरे नंबर पे भेजो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लो और मेरा मेरा नंबर पे भेजो, मतलब मुझे व्हाट्सएप करके रखो आप, स्क्रीनशॉट लो इसका। पेज नंबर है 7-8 है। अरे पेज नंबर पहला ही टॉपिक है, एचसी वर्मा का पार्ट 1 पहला ही टॉपिक है। पेज नंबर लिखा है ना मैंने, पेज नंबर आई थिंक 7, ठीक है, पहला ही टॉपिक है, पेज नंबर 7, ठीक है। चलो, सो गाइज, यस, तो अपने को दो बुक, मतलब हम लोग को दो बुक फॉलो करने, एक एचसी वर्मा, ठीक है, और सेकंड बुक अपन जो फॉलो करते हैं वो है मॉड्यूल्स, जो अपन मॉड्यूल्स लेते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा है, जिन लोगों को मॉड्यूल्स नहीं मिला है, आपको मॉड्यूल्स लेना है तो ज्यादा मॉड्यूल्स देखो, यहाँ पे भी टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, कंपेंडियम है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन फिर वहां से करना है आपको, ठीक है। फिर हम लोग स्केलर वेक्टर पे वगैरह जाएंगे जो भी है, लेकिन ये मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स भी हम लोग ट्राई मारेंगे। पहले एचसी और पूरा सॉल्व करेंगे, फिर मॉड्यूल्स आप ट्राई मारते रहने का एज अ होमवर्क, उसमें उसमें से आपको होमवर्क मिलते जाएगा, ठीक है।
हाँ मैं आपको पिक भेज दूंगा, पिक्चर भेज दूंगा। चलो, सो अभी उस दिन क्या किया था मैंने, याद है मैंने क्या बोला था? देखो, ये इसका लास्ट का एप्लीकेशन है, बेसिकली इसको सेकंड एप्लीकेशन पढ़ाते हैं। क्या किया था मैंने? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का कन्वर्जन मतलब सपोज एक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सम न्यूटन इज इक्वल टू डाइन, इतने जूल इज इक्वल टू अर्ग। ये सारे के सारे क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्जन किसके अंदर के? जैसे हम लोग को पता है सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे एस आई एम के सिस्टम ऑफ यूनिट है। एस आई एम के एस मतलब क्या? मीटर किलोग्राम सेकंड। सीएस मतलब क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो हर एक यूनिट के अंदर का कन्वर्जन मतलब इस यूनिट से मुझे इस यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा? ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये भी हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट ये भी हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये भी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 इक्वल टू N3 U3। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको एकदम सिंपल सा समझाता हूँ और एक क्वेश्चन वापस देता हूं मैं। सब लोग यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे मुझे मेरी हाइट मेजर करनी है। ठीक है, अब मुझे मेरी सपोज हाइट मेजर करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, लेट्स से गौरव सर हाइट किसी को पता नहीं होगी कितनी होगी। अब मेरी हाइट एग्जैक्टली कितनी होगी मुझे बता। मेरी हाइट क्या हम मीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, या मिलीमीटर में मेजर करेंगे? क्या अलग अलग होगी? क्या क्या सेम ही होगी? अरे मेरी हाइट कोई भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में मेजर करेंगे, भाई मेरी हाइट तो सेम ही है, चेंज तो होने वाली है नहीं। तो मेरी हाइट सपोज सेम है, देखो गाइस ध्यान से, मेरी हाइट सपोज सेम है, तो सिंपल सी बात है वो चेंज तो होने वाली है नहीं। ठीक है, तो मेरी जो हाइट है वो मैंने बोला, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ 200 सेंटीमीटर है। हम्म, अब 200 को हम लोग क्या बोलते हैं? 200 को बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं हम लोग एन, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट यू। तो हम लोग ने बोला N1 U1, 200 सेंटीमीटर, इसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस, ये हो गया सीजीएस यूनिट। अब इक्वल टू, एक्चुअली कोई बोलेगा सर आप 2 मीटर के हाइट के हो तो 2 मीटर, अब 2 मतलब क्या हो गया? ये नंबर हो गया N2, ये सिस्टम हो गया U2। U2 मतलब क्या? ये जो सिस्टम है U1 जो में हम लोग लिख रहे हैं सीजीएस, ये सीजीएस सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम होगा? जो दूसरा मैंने लिखा है MKS होगा या SI होगा, राइट? ये SI सिस्टम है। कोई बोलेगा सर इसका मतलब आप सम फीट में होंगे, कितने फीट? सपोज मैंने बोला आपको यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मतलब टू द पॉइंट नहीं है। 200 सेंटीमीटर मतलब अब ऐसा पकड़ लेते हैं हम लोग, एक अराउंड 6.7 फीट, जस्ट एक 6.7 फीट। तो ये क्या हो गया? N3U3, ये नंबर हो गया N3, ये यूनिट हो गया U3, और सिस्टम कौन सी हो गई? FPS। तो गाइस हुआ क्या? 200 नंबर इक्वेलेंट टू 2 यहाँ पे, इक्वेलेंट टू 6.7 यहाँ पे, राइट? तो N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू N3U3 फॉर एनी मेजर क्वांटिटी, राइट? So this is called numerical value is called unit, numerical value is called unit, right guys? ये बचपन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है, राइट? ये सब कुछ चीजें बचपन में पढ़ा है। इसको ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। किसी ने बोला मैंने N1U1 इक्वल टू N2U2 लिखा, ठीक है, और किसी ने बोला व्हाट इज N2 की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू क्या होगी? N1U1 डिवाइड बाई U2। समझ में आ रहा है? यही तो होगी, और क्या होगी? ठीक है, तो उसका ही हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं गाइस, उसका ही कुछ एग्जांपल देते हैं हम लोग और हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे डायमेंशन एनालिसिस, मतलब वो डायमेंशन फॉर्मूला को लेके कैसे हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, चलो, तो पहले तो मुझे होता बचपन में पढ़ा हुआ है हम लोग ने, किसी को चाहिए तो ये समझ में आए, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, मैंने जैसे रिवाइज किया क्योंकि कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैंने एकदम लास्ट में पढ़ाया था, जो शायद से कुछ कुछ लोगों ने तब तक लेक्चर छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि लास्ट के कुछ 15-20 मिनट होते हैं उसमें लोग बोलते सर हमको नहीं जम रहा है, राइट? तो इसलिए मैं इसको वापस एक बार एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अब मैंने बोला तुम लोग को पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट वो होता है जूल, सबको पता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग, याद है ना? अर्ग, जूल जे या अर्ग। अब मुझे बता कितना, मतलब मैंने बोला आप लोग को पता है क्या 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग? 1 जूल इज इक्वल टू जनरली कितना अर्ग होता है?
गाइस किसी को पता है क्या 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग? ये बचपन में पढ़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग? डाइन का मत बोलो, डाइन का मत बोलो। 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कितना अर्ग होता है गाइस? नहीं, वापस 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इतना अर्ग होता है, ये एक्चुअली पता होना चाहिए आपको। चलो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे बताओ 6 जूल, 6 जूल कितना अर्ग होना चाहिए? 1 जूल इतना, तो 6 जूल मतलब क्या? 6 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग, बराबर की नहीं? तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसको मैं N1 बोलूंगा, N1 मेरा 6 हो गया, तो मेरी N2 की वैल्यू कितनी होगी? N2 की वैल्यू कितनी होगी? ये U1, N1 U1, N2 U2। तो मुझे होता है N2 की वैल्यू, N1 6 है तो N2 की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 टू द पावर 7, बराबर? ये समझ में आ रहा है? ये 6 है तो ये कितना है? 6 इंटू 10 टू द पावर 7, राइट? एक मिनट, लंके सर को मुझे पैनलिस्ट बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुको गाइस। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, अभी प्रूव करते हैं। हाँ अभी मैं क्या करूंगा गाइस, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब मैंने बोला है कि N1 6 है तो N2 6 टू द पावर 7 है, बाय यूजिंग व्हाट? अब इसको मैं प्रूव करूंगा गाइस, इसको मैं प्रूव करूंगा बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? तो इसको मैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके मैं प्रूव करूंगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन है बेसिकली, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस इफ, ठीक है? 7 में मैंने बोला कि 7 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? एक्चुअली मुझे बताओ आपके यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? ये 7 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7 इंटू द पावर 10 टू द पावर 7। चलो 7 नहीं, अपन लिखते 8, मतलब ये 7 7 डबल हो जाएगा, ठीक है? चलो 8 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, तो मुझे तो आंसर कितना होना चाहिए? इसका आंसर कितना है? चलो इसका आंसर ऑलरेडी मुझे पता है, जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैंने लिखा है इसका आंसर ऑलरेडी पता है मुझे, 8 इंटू 10 टू द पावर 7, राइट? ये मेरा आंसर है इसका। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अरे आंसर यही है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, पहले तो देखने का, ये जो यूनिट है ना, यूनिट, ये जो यूनिट है जूल और अर्ग, ये कौन से, देखो क्या यूज देखने का, ये कहा, ये किसका है, ये यूनिट किसका है? जूल और अर्ग यूनिट किसका होता है? एनर्जी का, एनर्जी का। तो पहले बैक ऑफ द माइंड में एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करो। चलो मुझे होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये सबको पता है इसीलिए। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कुछ काम नहीं है। एम, मास को एम लिखते हैं, वी को एल अपॉन टी लिखते हैं, याद है ना? एल अपॉन टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 2, टी टू द पावर -2। ये सबको समझ में आए? दिस इज एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये तो यार 4 लेक्चर हो गया, आज लास्ट का लेक्चर है तो आपको आना ही चाहिए। एम टू द पावर 1, एल टू द पावर 2, टी टू द पावर -2, ठीक है? चलो तो इसको हम लोग लेके जाते आगे। तो एनर्जी का मेरा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। सो एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? m1 l2 t-2। सबको समझ में आया? अब ये पूरा का पूरा ना स्टेप्स देखो, स्टेप्स देखो क्या है। स्टेप्स ऐसे होते, ठीक है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, अब यहाँ पे सब लोग ध्यान में रखना। पहली स्टेप लिखनी होती है n1u1 इक्वल टू n2u2, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम लोग ने देखा, ये हो गया n1, ये हो गया u1, ये हो गया n2, ये हो गया u2। अब u1 u2 यूनिट से देखो, जहां पे मैंने u1 u2 लिखा है ना, वहां पे एक्चुअल डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का, ये वाला, ठीक है? n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? n1 की वैल्यू कितनी है मुझे होता है? n1 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू 8 है। चलो मैं n1 को n1 ही लिखता हूँ अभी के लिए, ठीक है? तो n1 u1, अब यहाँ पे सब लोग देखो कैसे लिखूंगा मैं। n1 u1 को हम लोग लिखेंगे गाइस, अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो m1 टू द पावर 1 l1, क्योंकि u1 है ना, l1 टू द पावर 2 t1 टू द पावर -2, ये u1 के जगह लिखने का, ठीक है? फिर इक्वल टू n2 u2 के जगह क्या लिखने का? m2 टू द पावर 1 l2 टू द पावर 1 t2 टू द पावर, सॉरी, t2 टू द पावर -2, ठीक है?
जो भी है, मतलब यहाँ पे MLT है ना, तो M1 L1 T1 और यहाँ पे M2 L2 T2, बस इतना लिखने का, राइट। फिर N2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो बेसिकली क्या करने का, N2, देखो N2 ऐसे लिखने का, N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इंटू क्या हो जाएगा, N1 इंटू क्या हो जाएगा, M1 और M2 इधर लेके आओ, तो M1 डिवाइड बाय M2 टू द पावर 1, देखो ना यहाँ पे, अरे M2 इधर आ जाएगा, N2 क्या होगा, M2 इधर आओ, M1 बाय M2 टू द पावर 1, L1 बाय L2 टू द पावर क्या, 2, एंड T1 बाय T2 टू द पावर क्या, -2। ये समझ में है सबको? इतना मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में है? N1 U1 N2 U2, कुछ नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला लोग को लेके ये करने का। अब इतना दिमाग में रखो गाइस, इतना दिमाग में रखो, ये वाला सिस्टम कौन सा है, ये वाला सिस्टम जो है वो SI है, SI, और ये वाला सिस्टम क्या है, CGS है कि नहीं है? देखो ना भाई, ये वाला जो चीज है ये SI था, ये SI में है, SI या MKS में है, और ये वाला सिस्टम ऑफ यूनिट U2 क्या है, CGS है, ठीक है। तो मुझे बताओ ऊपर वाला टर्म, मतलब जो ऊपर वाले सारे टर्म है, दोज आर SI या MKS, नीचे वाले सारे टर्म CGS। अब M1 M2 को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, मास, ठीक है। तो मास है, तो यहाँ पे देखो क्या करने का, ये मेथड है, M1 मास है, तो M1 की जगह हम लोग मास का यूनिट क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, अरे M1 L1 T1 सारे ऐसा यूनिट, M1 के ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो ऊपर लिखेंगे गाइस, ऊपर लिखेंगे सब लोग, यहाँ पे देखो मैं स्टेप बढ़ाता हूँ, चाहिए तो आपके लिए, ठीक है, छोटे से इसमें लिखता हूँ। तो M1 को लिखेंगे गाइस, M1 को लिखेंगे 1 kg डिवाइड बाय M2 को लिखेंगे 1 ग्राम, समझ में आ रहा है, टू द पावर 1। लेंथ को लिखेंगे, देखो L1 ऊपर वाला SI है, ठीक है, तो L1 को लिखेंगे 1 मीटर डिवाइड बाय यहाँ पे 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, और सेकंड, ये 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड। इतना समझ में आ रहा है किसी को? कुछ नहीं यार, मतलब ये ऊपर वाले सारे टर्म्स, देखो ऊपर वाले सारे टर्म्स जो है ये SI है, नीचे वाले सारे टर्म्स क्या है, CGS है। अब SI बोलो या MKS बोलो, सेम ही चीज है यार, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 किलोग्राम 1 ग्राम, 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स होते हैं, किसी को चाहिए तो इसको और एक स्टेप लिख दो ऐसे, N1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट इज 1000 ग्राम्स डिवाइड बाय 1 ग्राम, ठीक है, टू द पावर 1। इधर 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर 2, एंड 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड, वो तो ऐसे ही रहेगा, टू द पावर -2, कुछ काम का ही नहीं है। अब मुझे होता 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम कितना आया, यहाँ पे 1000 आया। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा, सब लोग यहाँ पे देखो, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, दिस इज नथिंग बट N2। तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू यहाँ पे इधर आया 1000, ठीक है, यहाँ पे पहले आया 1000, सेकंड में क्या है 100 टू द पावर 2, 100 टू द पावर 2, और इधर क्या है 1 टू द पावर -2, ये तो कुछ काम का ही नहीं है, 1 टू द पावर -2, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा इसको आपको आना चाहिए, ठीक है गाइस, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 3, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 2, 100 मतलब क्या, 10 टू द पावर 2 टू द पावर 2, याद है ना? ये थोड़ा सा ये बेसिक मैथ्स बताया था मैंने यहाँ पे, याद करो, कल के अगले वाले लेक्चर में 10 10 टू द पावर 1 होता है, 100 10 टू द पावर 2 होता है, 1000 10 टू द पावर 3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या करने का, यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 2 का टू द पावर 2, तो N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, N1 इंटू ये आ गया। मुझे होता ये का मतलब क्या, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हुआ, चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो N2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी N1 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना है टोटल, ये लिख देता हूँ मैं, 10 टू द पावर क्या आया, 7 आया ना भाई, आया कि नहीं? सो N2 इज इक्वल टू N1 10 टू द पावर 7, आ गया तुम्हारा आंसर। N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, तो N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, N1 की वैल्यू 8 है, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, इनमें लिख देता हूँ मैं, N2 इज इक्वल टू N1 8 है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 7,
आ गया तुम्हारा, वही तो मेरा आंसर है जो तुम लोग को ऑलरेडी पता था। ठीक है, समझ में आया कन्वर्जन ऑफ यूनिट गाइस? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आज मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन सबको करवाऊंगा। तो ये जो भी चीज मैंने अभी यहाँ पे बोली वैसे का वैसा लिखूं, मैं और एक क्वेश्चन दूंगा, मैं और एक क्वेश्चन दूंगा तो और समझ में आएगा आपको अच्छे से। ठीक है, पहले पूरा का पूरा लिखो इसको, जो बचपन में हम लोग ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है वही वापस कर रहे हैं हम लोग। 8 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स? तो N1 U1 N2 U2, तो N2 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, काम खत्म। तो जो जिसका यूनिट होता है, जो यूनिट होता है N1 U1 N2 U2, ये यूनिट होता है, उसको पहले लिखो। फिर एनर्जी यूनिट लिख दिया। ठीक है, फिर N1 U1 N2 U2, ये स्टेप्स फॉलो करो। चलो फटाफट करो, लिखो इसको। गाइस पहले ये तो कर लो, ये लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग और बताऊंगा मैं। ठीक है, गाइस अभी आवाज आ रहा है तुम लोग को? नहीं नहीं, 130 का लेक्चर तुम्हारे लिए नहीं है, वो फ्रिक्शन तुम नहीं बैठ सकते। अब तुमको फर्स्ट बैच के साथ अभी मर्ज नहीं किया जाएगा, तुमको फर्स्ट बैच के साथ जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चालू होगा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चालू करूंगा एक अराउंड 1.5 महीने के बाद। तो 1.5 महीने के बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स उनके साथ तुम पढ़ोगे। फिर जो पोर्शन आप लोग का नहीं हुआ है, जो आप लोग पीछे हो मैकेनिक्स का, वो मैं 2-3 महीना कराते रहूंगा। ठीक है, तो आपको अभी नवंबर दिसंबर तक तो डबल 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 लेक्चर्स फिर बाद में जाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आराम आराम से करूंगा, वापस वापस अपने को भाग के फायदा नहीं है, राइट गाइस? हाँ, गणपति के टाइम में आपको बहुत सारा होमवर्क है
गाइस, बहुत सारा होमवर्क, मतलब कैसा होमवर्क, आपको मेरे लेक्चर्स देखने, तो मैं आज पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कौन से एक पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको होमवर्क, मतलब क्या क्या आपको लेक्चर देख के क्या क्या लिखना है। ठीक है, दो टॉपिक का, स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस। ठीक है, नहीं आपको मंडे को भी हॉलीडे है, मंडे का मैं लेक्चर नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन आपका बेसिक मैथ्स का लेक्चर मैं लगाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, चलो चलो, यहाँ पे समझ में आया सबको? अरे यहाँ पे सबको समझ में आया क्या? चलो, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, ये आप लोग को करना है, ये आप लोग को करना है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग को करना है। हाँ, सबको प्रेशर पता है क्या? प्रेशर, अरे सबको प्रेशर पता है क्या? क्या होता है प्रेशर, क्या होता है? प्रेशर मतलब क्या? फोर्स अपॉन एरिया, याद है ना? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है? क्या एमकेएस यूनिट क्या है? जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है प्रेशर का? बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। अरे प्रेशर, प्रेशर, एम्पियर मत बोलो, मार खाओगे तुम। ठीक है, प्रेशर का, हाँ सॉरी एटमॉस्फेयर बोला तुम, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है गाइस, ओके। कुछ लोग बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ लोग बोलेंगे पास्कल, तो पास्कल होता है। ठीक है, सो पास्कल इज द प्रेशर का यूनिट। अब मेरा क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन है, 6 पास्कल, 6 पास्कल, ये मेरा ऐसा यूनिट है। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो हम लोग ऐसा यूनिट हमेशा लेते हैं। किसी ने भी सीजीएस यूनिट के बारे में बात की है क्या? सीजीएस यूनिट प्रेशर का क्या बोलते हैं वगैरह किसी को नहीं पता, राइट? पास्कल को पीए बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो 6 पास्कल इज इक्वल टू, यस किसी ने मतलब लिखा है यहाँ पे, गुड। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, वो ये नहीं, हम लोग ऐसा बोलेंगे इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क सीजीएस यूनिट। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ सीजीएस यूनिट ही लिखता हूँ। तो 6 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी सीजीएस यूनिट। ठीक है गाइस, डाइन फोर्स का होता है, डाइन फोर्स का होता है। ठीक है, डाइन मत बोलो। तो 6 पास्कल दैट इज 6 SI यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा N1, ये हो गया U1, ये हो गया मेरा N2, ये हो गया U2। अब मुझे पास्कल को सीजीएस में कन्वर्ट करना है यूजिंग व्हाट, डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले आप लोग क्या लिखना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। चलो पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कि कौन सही करता है। ठीक है, मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूँ। चलो 4 to 5 मिनट दे रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है आपका। 4 to 5 मिनट दे रहा हूँ पहले, देखते हैं कि कौन किसका सही है। ठीक है, किसका आंसर सही है, मतलब आपको अभी तक कुछ पता नहीं। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको लिखना है। ठीक है, चेक करो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यही होता है कि देखो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, M1L-1T-2। ठीक है, ये होता है। पहले तुम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो ये निकाल के नहीं देंगे, तो तुमको पहले फटाफट निकालना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करो। हाँ, पास्कल मतलब प्रेशर, प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल गाइस। दिस इज ऑल अबाउट प्रेशर, ये प्रेशर की बात ही कर रहे हैं हम लोग। प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, चलो करो फटाफट, पहले ये खुद करो चलो। तो ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन प्रेशर का एंड प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा, लिख के रखा मतलब ये भी तुमको ही निकालना पड़ेगा। पहले तुम चलो, तुम खुद पहले ट्राई मारो, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। और आंसर चैट बॉक्स में डालना है, आंसर चैट बॉक्स में डालना है मेरे को, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, आंसर चैट बॉक्स में डालना है, फिर सोल्यूशन बताऊंगा।
गाइस आया क्या? लोगों का आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, एक मिनट, अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर है गाइस। गलतियां मत करो ना तुम। इसके बाद मैं आपको एकदम मस्त वाला एकदम शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, मतलब फट करके आने का। कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दीप तेरा सही है, दीप का सही है, स्वराज का सही है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन सही है। अर्णव सही है। बाकी लोग नहीं। ठीक है। इसके बाद आप लोग भी सोच रहे होंगे ना यार, इतना मुझे बताओ, इतना 10 to the power 4 वगैरह, 10 to the power 5, 10 to the power 6 वगैरह आंसर नहीं है भाई। अच्छे से देखो इसको। आपका मैथ्स थोड़ा सा ना, मतलब मुझे लगता है सुधारना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स के लेक्चर मुझे लगता है लगाने ही पड़ेंगे आपको। आजकल मैंने शुगर कंप्लीटली बंद किया, तो पता है कॉफी में, कॉफी के अंदर में गुड़ डाल रहा हूँ। ठीक है। 60 into the power 5 नहीं, हाँ। ठीक है, चलो अभी चेक करते हैं, चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं। सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग। यस, चेतन बोरगा तेरा सही है। देखो यहाँ पे M1 m to the power 1 है, L to the power -1 है भाई, यहाँ पे देखो अच्छे से। इसका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला इज L to the power -1। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिश गलत है तेरा भी सब। तुम लोग अभी लास्ट टाइम आपको दिखा रहा हूं मैं, लास्ट टाइम आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप कभी करेंगे ना, हम लोग बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो। 6 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी सीजीएस यूनिट। तो अब पहले तो मैं क्या करूंगा, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ये अपना लिखना था, राइट, वो लिख दिया मैंने। फिर N1 की जगह क्या डाल दिया, N1 की जगह 6 है, लेकिन मैं N1 को N1 ही लिखता हूँ अभी के लिए। ठीक है। तो ये N1 हो गया। फिर जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है, तो वो डायमेंशन फॉर्मूला वैसा का वैसा लिखो। चलो, M1 to the power 1, L1 to the power -1, T1 to the power -2 इज इक्वल टू N2। मुझे तो ये सब कुछ बाद में लिखने की जरूरत नहीं है यार, मतलब इतना ज्यादा कुछ क्यों बढ़ाने का। T2 to the power -2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, N2 की वैल्यू चाहिए मुझे। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 इंटू, ठीक है, M1/M2 to the power 1, L1/L2 to the power -1, एंड T1/T2 to the power -2। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे N1 इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखो, ये वाला टर्म क्या था, एम MKS या SI था, और ये वाला टर्म क्या था, CGS था। ठीक है। तो ऊपर वाला सब 1 kg, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 kg डिवाइड बाय 1 ग्राम टू द पावर 1। इधर 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर -1, ये इंपॉर्टेंट है। और 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 सेकंड, देखो टाइम तो एकदम मस्त है अपना, कट हो जाता है सीधा। ठीक है। अब गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो, 1 kg को हम लोग क्या लिखते हैं, मैं इधर ही लिखू, 1 kg को हम लोग क्या लिखते हैं गाइस, 1000 ग्राम। 1 मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। तो पहले मुझे बताओ, ये 1000/1 1000 हुआ। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N1, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1000 to the power क्या, 1 इंटू 100 टू द पावर क्या, -1। अब ये इधर तक सबका आया क्या, बताओ मुझे भाई, इधर तक तो सबका आया ही होगा होपफुली। इधर तक तो सबका आया ही होगा। मुझे, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपका मैथ्स वीक है। मैं क्यों बोलता हूँ आपका मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ना, पहले मैं इधर करने के पहले थोड़ा सा मैथ्स आपका ना, एक बार छोटा सा मैथ्स के ऊपर आपको मैं बोल देता हूँ। एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 100 to the power 2 और 100 to the power -2 क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। तो पहले ध्यान में रखना, 100 को हम लोग क्या लिखते हैं, व्हाट इज 100, 100 मतलब क्या, 10 to the power 2।
टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या 10 टू द पावर 2 टू द पावर -2। जब ऐसा होता है तो 2 and 2 का क्या होता है, ये 2 and 2 का क्या होता है, मल्टीप्लाई। अरे याद करो, ये 2 and 2 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 होता है। यहाँ पे 2 and -2 का मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या होता है, -4 होता है। सबको पता है क्या ये चीज? हम्म। चलो तो मुझे बताओ ये क्या होगा। मतलब मैंने सपोज किसी को ऐसा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, चल इसी क्वेश्चन में देखो, ये 1000 है, तो 1000 को क्या लिखेंगे, 1000 को क्या लिखेंगे, n1 इंटू 1000 को क्या लिखेंगे, 1000 इज 10 टू द पावर 3, ठीक है। ये 10 टू द पावर 2 टू द पावर -1, मतलब क्या 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा ना यहाँ पे भाई, -2 होगा। तो यहाँ पे पहली बात जो आपने लिखते वक्त ही गलती की, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द, देखो मैं एक स्टेप वापस बढ़ा रहा हूँ, 10 टू द पावर -2 ना भाई, 2 इंटू -1 इज -2, क्या होता है 3 -2 1। अब यार ये एडिशन होता है ना, 3 -2 1 होता है, तो यहाँ पे बचा क्या, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना बचा, 10 बचा, 10, नॉट 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 4 वगैरह कुछ मत बोलो, ठीक है। तो n2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी n1 इंटू 10, 3 -2 इज 1, तो 10 टू द पावर 1, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो बेसिकली n1 कितना है, 6 है, n1 की वैल्यू खुद 6 है, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 60, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे सपोज इसको 6 लिखा, तो 6 इंटू 10 आंसर कितना आएगा n2 का, n2 इज इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है, 10 का फैक्टर हो जाता है, 10 का फैक्टर। समझ में आया कि नहीं आया गाइस? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम लास्ट का स्टेप जो मैथ्स होता है वो है गाइस, ठीक है। मेरे को याद करो, मैं अभी पावर पावर एंड एक्सपोनेंट्स का आपको काफी अच्छा खासा प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा मुझे लगता है। और वो बहुत सारे लोगों को वो रूट का वगैरह चीज भी नहीं आता। किसी को हम लोग बोलते हैं सर 2√3 प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 4√3 का क्यूब वगैरह ऐड करके दिखाओ, तो आता नहीं है आप लोग को, ठीक है। क्योंकि क्या आपका 10th भी ऑनलाइन निकला है, पूरा का पूरा 10th ऑनलाइन निकला है। अब 10th का ऑनलाइन निकला है तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, और सीधा डायरेक्टली जेई और नीट करने आप चल चुके हो, तो थोड़ा सा आपका मैथ्स जो है ना, बेसिक मैथ्स वो वीक रह गया है, ठीक है। उसको हम लोग को अभी रिपेयर करवाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे वो हमारा काम नहीं है, लेकिन हम करवाएंगे, ठीक है। चलो, इतना समझ में आएगा इस। अब सीजीएस यूनिट ऑफ पास्कल क्या है गाइस, वो गूगल करो। अब वो आपका काम है, सीजीएस यूनिट ऑफ पास्कल को क्या बोलते हैं, सॉरी सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर को क्या बोलते हैं, वो आप गूगल करो अच्छे से, ठीक है। नहीं नहीं, इधर मत बोलो यार, कुछ कुछ लोग सही बोल रहे हो लेकिन इधर मत बोलो। अर्नव डीप गूगल करो और फिर बाद में देखो, क्योंकि बहुत सारा चीज आने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोलेगा सर सर मुझे बताओ, जेई नीट में या सीईटी में अपने को इतना टाइम मिलता है क्या, इतना सब कुछ करने का, N1 U2 N2 U2 M1/M2 वो सब लिखने का टाइम मिलता है क्या, बताओ मुझे। पहले मुझे बताओ, इतना सब टाइम अपने पास होता है क्या, नहीं होता। तो मुझे बताओ, कोई बोला सर मुझे इस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में सॉल्व करना है, ओनली 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स, कैसे करोगे? हाउ टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन 40 सेकंड्स, नीट एंड सीईटी में, नीट में सीईटी में जेई में, कैसे? देखो यहाँ सब लोग यहाँ पे देखो, मैं यही दोनों दोनों क्वेश्चंस को करता हूँ। पहले मैं अभी जूल ये प्रेशर का ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सब लोग, यहाँ पे देखो, फटाफट देख लो, ये फास्ट मेथड है, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करेंगे हम। ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैंने बोला सर 8 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी सीजीएस यूनिट, ये मैंने पूछा था, ठीक है। अब तुम लोग को पता है आंसर 80 है, राइट। तुम लोग को पता है 8 पास्कल इज इक्वल टू 80 सीजीएस, क्योंकि 10 का फैक्टर आ रहा है। लेकिन वो मुझे फटाफट करना है, तो क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कैसे कचरे से, मतलब कैसे फास्ट करने का, कचरा टाइप मतलब क्या, कैसे लिखने का, हाँ।
ये P प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला अपन ने लिख दिया, m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2। ठीक है, ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फटाफट कर दिया अपन। कोई बोलेगा सर प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला, तो फोर्स अपॉन एरिया ML, मतलब ऐसा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एरिया को हम लोग L स्क्वायर लिखते हैं। L स्क्वायर इधर इधर ये A बाई बी डिवाइड बाई सी वाला है, तो यहाँ पे m टू द पावर 1 L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 हो गया। फटाफट इसको यहाँ पे लाया। ठीक है, अब m1 L -1 T -2 यहाँ पे लाया। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे पता है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है। ठीक है, तो ये मुझे पता है। देखो यहाँ पे n1 u1 इक्वल टू, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है। तो n2 की वैल्यू क्या होती है, n2 की वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे अपने, अब आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, u1 बाई u2, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। n2 की वैल्यू क्या होती है, n1 u1 बाई u2 होती है। ठीक है, अब तुम लोग को पता है n1 क्या होता है, n1 क्या दिया है एक्चुअली, 8 दिया है। हाँ, अब u1 जो है गाइस, u1 कौन सा यूनिट है मुझे बता, u1 कौन सा यूनिट है, u1 क्या है, SI है, SI, और u2 क्या है, CGS। अब मुझे पता है u1 के जगह गाइस, u1 के जगह हम लोग क्या डालने वाले थे, u1 के जगह हम लोग क्या डालने वाले थे बताओ। u1 के जगह हम लोग डालने वाले थे m1 L1 T1 माइनस, मतलब ये डालने वाले थे ना, अरे ये डालने वाले थे कि नहीं, m1 टू द पावर 1 L1 टू द पावर -1 डायमेंशन फॉर्मूला डालने वाले थे। m2 के जगह ये वाला डालने वाले थे। तो अब मुझे बताओ ये SI है, तो इतना तो मुझे कंफर्म पता है ना, मतलब u1 के जगह मुझे पता है कि m1 बाई, देख एक्चुअल में यहाँ पे मैं लिखूं स्टेप वाइज, तो स्टेप वाइज मुझे ऐसा लिखना चाहिए ना, मतलब यहाँ पे स्टेप वाइज क्या लिखना चाहिए, m1 बाई m2। ठीक है, क्योंकि u1 बाई u2 है, टू द पावर 1 होना चाहिए, टू द पावर 1 ना। L1 बाई L2 जो लेंथ का है, लेंथ में देखो क्या है, टू द पावर -1, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही लिखना चाहिए ना। याद करो ना स्टेप, u1 बाई u2 मतलब m1 बाई m2 L1 बाई L2 T1 बाई T2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला देखने का, m1 बाई m2 टू द पावर 1 L1 बाई L2 टू द पावर -1 T1 बाई T2 टू द पावर -2, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं। क्या एक बात बताओ मुझे, क्या ये स्टेप हम लोग, ये स्टेप m1 बाई m2 L1 बाई L2 लिखने की जरूरत है क्या, मतलब आप लोग को पता है ये इसके नीचे ये 8 इंटू डायरेक्टली ये ऊपर वाला 1 kg है। अब 1 kg बाई 1 ग्राम, भाई लिखने की जरूरत क्या है, 1 kg बाई 1 ग्राम, डायरेक्टली हम लोग, आपको 1 kg को कन्वर्ट करके लिख दो ना सीधा। ठीक है, 1000 ग्राम लिख दो सीधा, 1000 ग्राम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 1 सेकंड बाई 1 सेकंड। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये लिखा ऐसे, तो ये वाले स्टेप की जरूरत है क्या, क्या ये वाले स्टेप की जरूरत है लिखने की, क्या ये स्टेप अपन ओमिट कर सकते, सीधा इधर से इधर लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई फास्ट फास्ट क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए मुझे पता है m1 बाई m2 मतलब 1 kg बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड बाई 1 सेकंड। भाई ये जरूरत ही नहीं स्टेप की, ये टाइम वेस्ट है, ये स्टेप को लिखना मतलब टाइम वेस्ट। क्यों करना है टाइम वेस्ट, डायरेक्टली ये लिख दिया। अब ये लिख दिया तो 8 इंटू क्या हो गया, ये हो गया। अब तुमको चाहिए तो डायरेक्टली इसमें इसमें भी स्टेप कर लो, जिनका मैथ्स अच्छा है तो डायरेक्टली स्टेप क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर 3 होगा, ये क्या होगा 100 मतलब क्या 10 टू द पावर 2 टू द पावर -2 n1, काम खत्म हो गया तुम्हारा। देखो सीधा आंसर 80 आ गया, समझ में आ रहा है। तो मुझे ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो आप में से देखो जिसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो कैसे करेगा, मैं आपको बताऊं। आप में से जिसका मैथ्स बहुत अल्टीमेट स्ट्रांग लेवल का मैथ्स है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ एकदम स्ट्रांग मैथ्स करके लिखता हूँ, जिसको ये समझ में आया, ठीक है, उसका मैथ्स मस्त स्ट्रांग है। ठीक है, अच्छे से पढ़ा है आपने, ऐसा पकड़ लो। 8 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ये मेरे को पूछा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मेनी CGS यूनिट, ये मेरे को पूछा हुआ है, राइट। कितना, ये क्वेश्चन मार्क है। बराबर, मुझे पता है ये n1 है, ये u1 है, ये n2 है, ये u2 है। तो मैंने क्या किया, देखो n2 इज इक्वल टू क्या किया, n1 8,
u1 by u2। अब मैंने क्या किया, देखो मेरे एकदम सामने m1 by m2 था, L1 by L2 था, T1 by T2 था। ठीक है, मैंने क्या किया, सीधा सब लोग यहाँ पे देखो, चलो चाहिए तो आप इतना लिख दो, 1 kg/1 ग्राम टू द पावर 1। यहाँ पे 1 मीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर -1। और T1 by T2 देखो, वो ये भी सेकंड वो भी सेकंड, तो सेकंड सेकंड लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो 1 सेकंड/1 सेकंड टू द पावर -2 लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 8 इंटू 1 kg/1 ग्राम, मुझे पता है ये 1 kg/1 ग्राम 1000 होता है, तो मैंने सीधा 10⁻³ लिखा। 1 मीटर/1 सेंटीमीटर, मुझे पता है 100 सेंटीमीटर/1 सेंटीमीटर, इट इज 100 होता है, 100⁻⁻1 इज 10⁻²। और यहाँ पे 1⁻⁻2 इज ऑलवेज 1। ठीक है, काम खत्म तुम्हारा, 80 n2 की वैल्यू सीधा 80 आ गई। बस इतना किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको इतना ही जगह मिलेगा गाइस, इतना ही जगह मिलेगा जेई के नीट के पेपर में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के। ठीक है, ये जिसको समझ में आया और ये जिसको फास्ट समझ में आया गाइस, इतना ही आपको जगह मिलेगा। मैं आपको बता, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ, ये बोर्ड्स है, बोर्ड्स मतलब क्या, हर एक स्टेप आराम, ये नहीं मतलब ये वाला आराम आराम से हर एक स्टेप को दिखते जाओ, ये होता है बोर्ड्स। ठीक है, तो बोर्ड्स में आपको ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन जेई मेन, जेई सीईटी नीट में आपको ये करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते हो, यस डायरेक्टली, ये मतलब विदाउट राइटिंग दिस यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, ये भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये समझ में आ रहा है, मैं आपको ये समझने के लिए दे रहा हूँ। कोई बोलेगा सर चलो बताओ कि यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, कोई बोला कि सर 7 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइम्स। याद है? फास्ट में तो मुझे होता है ये 7 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है भाई। फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1l1। ठीक है, मैं कैसे फास्ट करता हूँ, मैं फास्ट करता हूँ इसको। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m⁻1 L1 T-2 बराबर। अब मैंने क्या किया, 7 न्यूटन, राइट? अरे मुझे पता है ना, ये N1 है, ये U1 है, N2 है, ये U2। मुझे क्या चाहिए? N2 की वैल्यू चाहिए, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 U1/U2। अब U1/U2 करने गए, देखो MLT, तो मुझे पता है 1 kg/1 ग्राम। M का ये क्या, रेज क्या है, टू द पावर 1 है। L क्या है, 1 मीटर/1 सेंटीमीटर टू द पावर 1 है। एंड 1 सेकंड/1 सेकंड टू द पावर -2 है। काम खत्म हो गया, यही तो है ना। अब 1 kg क्या है? 1 kg इज 1000 ग्राम। अरे तुम लोग को ये पता होना चाहिए ना, 1 kg इज 1000 ग्राम। ये दिमाग में कर सकते हो यार, दिमाग में। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दिमाग में करो। ठीक है, तो इधर बचा 1000 मतलब क्या, 10⁻3। इधर बचा 10⁻2 और इधर बचा 1। काम खत्म हो गया तुम्हारा। बस, तो मेरा N2 का वैल्यू आ गया सीधा, क्या, 7 इंटू 10⁻5। ये मेरा N2 का वैल्यू आ गया। सबको समझ में आया? तो ये घर में प्रैक्टिस करो गाइस, घर में प्रैक्टिस करो ना इसका, जो भी अपना दिया हुआ है उसका सबका प्रैक्टिस करो। समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ, अब आप में से कुछ लोग होंगे गाइस जेई एडवांस वाले। कोई है जेई एडवांस वाला यहाँ पे? कोई है जो जेई एडवांस का आदमी है? हैंड रेस कर लो, हैंड रेस, जरा हैंड रेस कर लो। जेई एडवांस कौन ट्राई मार रहा है, देखते जरा अपने से कौन है कि जो भाई जेई एडवांस के लिए ट्राई मार रहा है। ठीक है, हाँ, तो सिर्फ जेई एडवांस वालों के लिए, नीट बीट वालों के लिए नहीं पूछते कि जनरली ऐसा वाला सब चीज। बट स्टिल अभी सब लोग बैठे हो तो एक बार देख देख लेना। ठीक है, देख लेना। तुम लोग बोलोगे सर कन्वर्जन ऑफ यूनिट में जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब जेई एडवांस में सपोज क्वेश्चन आना है, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा जेई एडवांस में? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, सब लोग यहाँ पे देखो। एक मिनट, जेई एडवांस के क्वेश्चन के पहले मैं आपको बोल दूं कि कैसे आपको पढ़ना है। अभी गणपति का टाइम में पढ़ दूं, बोल दूं? उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग बचिएगा, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग। मैं आपको
एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2 एंड एप्लीकेशन नंबर 3 का हर एक का एक एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड, मतलब अच्छा वाला। ठीक है, फिर अपन लेक्चर को खत्म कर देंगे। उसके पहले गाइस, आज डे कौन सा है? थर्सडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अरे छुट्टी मतलब 10 दिन की छुट्टी नहीं है, 2 दिन की छुट्टी है आपको, छुट्टी कुछ नहीं है आपको। ठीक है, छुट्टी मतलब क्या मेरे लिए, मेरा लेक्चर कब होगा? मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्सडे को। ठीक है, सो गाइस मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्सडे को। थर्सडे कौन सा दिन है देखो जरा, थर्सडे कौन सा दिन है? अरे हॉलीडे नहीं है भाई, हॉलीडे नहीं है, सिर्फ मंडे को हॉलीडे तुमको, क्योंकि मंडे को मैं नहीं हूँ। मंडे को शायद से हॉलीडे रखेंगे भी नहीं, क्योंकि शायद से आपका मुझे बेसिक यूनिट, बेसिक वो रखना पड़ेगा लेक्चर। लेकिन मेरा लेक्चर आपको क्या करना है, कोई हॉलीडे वगैरह नहीं है। सब लोग देखो यहाँ पे, कल फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली 6 दिन है। ठीक है, अब आपके 6 दिन में आपको क्या करना है मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, 6 दिन में गाइस, फ्राइडे को स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, यूट्यूब वीडियो, मेरा जो यूट्यूब का वीडियो है, यूट्यूब का वीडियो देखो 1.5 आवर्स का देखना है। ठीक है, कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये सारे जो वीडियोस होंगे वो जेवाईसी वाले, मैं जेवाईसी के वीडियो अभी भेजता हूँ आपको। ठीक है गाइस, यूट्यूब का वीडियो भेजना है जेवाईसी। ठीक है, जेवाईसी का वीडियो भेजना है, स्केलर वेक्टर का 1.5 आवर्स। 1.5 आवर्स मतलब वीडियो नंबर, मतलब ऐसा पकड़ लो यहाँ पे वीडियो नंबर, देखो मैं क्या ये जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। फ्राइडे को मतलब कल, कल आपको कवर करना है टिल वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन तक, टिल वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, टिल वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको कल खत्म करना है, और ये देखते देखते नोट्स बनाना है, और वहां पे उस नोट्स के बाजू में लिखना है जेवाईसी नोट्स। ठीक है, मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभी। मैं आपको अभी यहाँ पे लिंक भेज रहा हूँ स्केलर वेक्टर का, किसी ने मुझे लिंक भेजी है शायद, 1 मिनट रुको, किसी ने मुझे लिंक भेजी है। सब लोग यहाँ पे देखो, 1 मिनट रुको जरा। देखो, देखो ये वाला लिंक देखो, जो जो भी मैंने लिंक भेजा है मेरे मतलब द फिजिक्स शो चैनल पे। स्केलर वेक्टर बाय गौरव साहब आपको टाइप मारना है, स्केलर वेक्टर बाय गौरव साहब आपको टाइप मारना है, आपको जो स्केलर वेक्टर का टॉपिक आएगा उसको। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म हो गया आज, ये खत्म हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में वो वर्नियर कैलिपर वगैरह सब नहीं पढ़ा था। एरर एंड मेजरमेंट हम लोग एकदम एंड में करते हैं 12th के बाद। ठीक है, वो मैथ्स का टॉपिक है, मतलब वो आपको एक्चुअली ये पढ़ाएंगे, अमन सर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, बेसिक मैथ्स है वो। तो फ्राइडे जो है टिल, फ्राइडे को आपको ये देखना है यूट्यूब का। सैटरडे गाइस, सैटरडे को देखो, सैटरडे को देखो, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। सैटरडे को भी आपको स्केलर वेक्टर ही देखना है। ठीक है, टिल यूनिट, मतलब टिल कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। ठीक है, और पूरा का पूरा ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, टिल डॉट प्रोडक्ट। वापस कितना आप देखोगे स्केलर वेक्टर का, वापस आप 1.5 आवर्स देखोगे, 1.5 आवर्स नहीं, 1.5 आवर्स का वीडियो देखोगे, मतलब मुझे तो नोट्स बना के आपको कितना घंटा बैठना पड़ेगा? 3 आवर्स। क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे 1.5 आवर्स का, जब आप वीडियो देखते हो तो यू विल नीड 3 आवर्स। तो कल आपको 3 घंटा बैठना है, परसों आपको 3 घंटा बैठना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तक आप देख लोगे, डॉट प्रोडक्ट तक, और नोट्स बनाओगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। संडे को, संडे को आपको कंप्लीट करना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपको कंप्लीट करना है डॉट प्रोडक्ट। अब कुछ लोग का ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ लोग थोड़ा सा, यहाँ का कुछ टाइम बचेगा आपको, फिर सैटरडे में करना पड़ेगा, सैटरडे का कुछ टाइम बचेगा। आपको डॉट प्रोडक्ट तक सब लोगों को गाइस देखो,
संडे तक आप डॉट प्रोडक्ट तक कंप्लीट करोगे, यू वोंट कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट, आपको डॉट प्रोडक्ट तक कंप्लीट करना है विथ नोट्स। और संडे नाइट को गाइस 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 सब लोग यहाँ पे देखो, संडे जैसी नाइट हो जाएगी, संडे नाइट को एज अ होमवर्क, एज अ होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, ये जो चीज आपने, जो भी आपने पढ़ा, आपने किया है, एज अ होमवर्क संडे नाइट तक आपको जो भी है जेवाईसी का पूरा नोट्स, जो मैंने आपको अभी लिंक भेजा है, वो आपको सबमिट करना है। जो सबमिट नहीं करेगा, ठीक है, जो सबमिट नहीं करेगा वो मेरे स्केलर वेक्टर के लेक्चर में मैं अलाउड नहीं करूंगा, या कोई भी एग्जाम स्केलर वेक्टर की आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, हम लोग का ये डायरेक्टली रूल है, क्योंकि आप लोग को देखो, आप लोग का बैच पीछे है, आप खुद सपोज सही तरीके से नहीं पढ़ोगे, देखो ये पहले करना है, फिर मैं स्केलर वेक्टर अगले हफ्ते में चालू करने वाला हूँ। ठीक है, होमवर्क नहीं, ये जो भी आपने किया है, जो भी आपने नोट्स बनाया है, नोट्स नोट्स वो नोट्स सबमिट करना है। वो रिस्पेक्टिव आप कोऑर्डिनेटर से पूछ लेना, ये गूगल क्लासरूम में आपको करना है। ठीक है, दिस विल डू ऑन गूगल क्लासरूम। तो गूगल क्लासरूम पे सबमिट करना है, मैं मतलब बता दूंगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और गूगल क्लासरूम पे सबमिट करेंगे आप। ठीक है गाइस, ठीक है। हाँ, जो लोग ऐसा है कि जो लोग का थोड़ा सा पंगा है, जो लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, ये वो कुछ कुछ लोग गांव में घूम रहे होंगे, आप में से कुछ गांव में वगैरह घूम रहे होंगे, उनके लिए एक आध दो एक दिन का हम लोग वो दे सकते हैं, मतलब मंडे विंडे नाइट का, लेकिन आपको करना है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो आपका स्केलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तक, डॉट प्रोडक्ट तक, हाँ, ये कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक मिनट, स्क्रीनशॉट श्रुति, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले, ये भी लिख के मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसके बाद मंडे ट्यूसडे, देखो मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे, सब लोग यहाँ पे देखो, मंडे ट्यूसडे वेनसडे माय रेगुलर लेक्चर गाइस, माय रेगुलर लेक्चर। ठीक है, जो रेगुलर लेक्चर मेरा होता है, रेगुलर लेक्चर का कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1, सब लोग यहाँ पे देखो, लेक्चर 1 एंड कैलकुलस का लेक्चर 2 आपको देखना है। ठीक है, ये दोनों लेक्चर 2.5 आवर्स के हैं, ये 2.5 आवर्स का लेक्चर है और ये 2.5 आवर्स का लेक्चर है। ठीक है, दो लेक्चर देखने हैं एंड नोट्स बनाने हैं। ये मेरा एक्चुअल लेक्चर है। एक्चुअल लेक्चर मतलब कहाँ पे लेक्चर मिलेगा, है मुझे बताओ आपको। रेगुलर लेक्चर मतलब ये कहाँ पे मिलेगा, मास्टर क्लास चैनल पे, ये मास्टर क्लास चैनल पे आपको मिलेगा। मैं आपको वैसे भी एक पूरा का पूरा इसका एक मैसेज ड्राफ्ट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो कैलकुलस के दो लेक्चर एंड स्केलर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट तक का चीज आपको थ्रू आउट एक 6 दिन में करना है। जब ये करोगे तो आपका बेसिक फिजिक्स अच्छा हो जाएगा, फिर मेरे लेक्चर्स में फटाफट फटाफट लूंगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि गाइस हम लोग को काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो बड़े बड़े टॉपिक जो चल रहे हैं आपके आपके एक बैच आगे वाले लोगों के, ठीक है, उन तक मुझे पहुंचाना है, राइट आपको। नहीं, कैलकुलस जेवाईसी से आपको समझ में नहीं आएगा गाइस, कैलकुलस आप जेवाईसी से समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि जेवाईसी में मैंने थोड़ा सा हाईफाइड तरीके से पढ़ाया है, तो शायद से आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो ये करने के बाद ऐसा नहीं है गाइस, देखो सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, ये करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, मैं ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन मेरा स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। जो रेगुलर लेक्चर में मैंने बहुत आराम आराम से पढ़ाया था ना, वैसा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जो मैं 2 साल पहले पढ़ाता था, 3 साल पहले पढ़ा था ऑफलाइन में, ऑफलाइन में हम लोग बहुत फास्ट जाते थे। ठीक है, टू द पॉइंट फास्ट। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको हर एक चीज समझ में आए, क्योंकि आपने 10th में कुछ पढ़ाई नहीं है, राइट। तो ये मेरा रेगुलर बिफोर बिफोर कोविड वाला लेक्चर का स्पीड रहेगा। तो वो समझने के लिए आपको ये करना बहुत ही जरूरी है, और ये करोगे तो आपका दिमाग अच्छा, क्योंकि आप लोग का गाइस देखो, मैंने देखा है यहाँ पे मैक्सिमम लोग का मैथ्स वीक है। तो मैथ्स वीक होने की वजह से मैंने आपको ये होमवर्क दिया हुआ, क्योंकि वो नहीं देखोगे या डायरेक्ट लेक्चर बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्योर मैथ्स है ये दोनों टॉपिक, स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस, दोनों टॉपिक प्योर मैथ्स है। ठीक है, सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भी भेजो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अंदर अभी शॉर्ट में कुछ नहीं बताएंगे, इतना लिख दे, इतना मेरे पास आवाज नहीं है, ठीक है। चलो, सो गाइस ये पूरा का पूरा जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना, ठीक है, ये वापस एक बार देख लेना, मतलब वीडियो देख लेना वापस रिकॉर्डिंग, और उसमें समझ लेना। सो लेट्स सॉल्व गाइस, अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्या ये चैप्टर खत्म हो चुका है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस 3 एप्लीकेशंस खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। कौन से 3 एप्लीकेशंस पढ़े थे हम लोग ने, बताओ मुझे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के 3 एप्लीकेशन कौन से पढ़े थे। मैंने पहला पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो उसके ऊपर क्या क्वेश्चन देता हूं मैं, अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले मैं अभी ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, सब लोग ध्यान में रखना, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 1। अब ये मैं दे रहा हूँ नीट लेवल का, ठीक है, दिस इज ऑफ नीट लेवल, नीट एंड जेई मेन। क्वेश्चन ध्यान से देखो, एफ इज इक्वल टू 80 प्लस बी एक्स क्यूब, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर एफ इज फोर्स, इसको हम लोग फोर्स बोलेंगे, मतलब है ही वो, टी टाइम है एंड एक्स डिस्टेंस है। चलो बताओ मुझे, ये नई नीट एंड जेई मेन लेवल का क्वेश्चन है, याद करो कैसे करते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बताओ फटाफट चलो। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो एफ फोर्स है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी निकालना है, ठीक है। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक मुझे बात बताओ, एफ फोर्स है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ फोर्स है, तो मैंने क्या बोला था, अरे फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, फोर्स। और ये भी क्या होना चाहिए बताओ मुझे, अरे डायमेंशनली फोर्स ही होना चाहिए ना भाई, अरे दोनों फोर्स ही होना चाहिए। तो मुझे बताओ, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ए इंटू टी की वैल्यू फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ए मुझे निकालना है, फोर्स क्या है, अब ए फोर्स अपॉन टी, एफ अपॉन टी होगा, एफ अपॉन टी मतलब यहाँ पे एम एल अपॉन टी स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, और टी को क्या करेंगे, टी को टी ही करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, M1 L1 T-3। सबको समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो ये वाला हो गया। फिर बी एक्स क्यूब, कोई बोलेगा सर बी एक्स क्यूब इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, फोर्स ही होना चाहिए डायमेंशनली, अरे डायमेंशनली ये सेम है ना, डायमेंशनली सपोज सेम है, तो मुझे होता बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एक्स क्यूब, एफ अपॉन एक्स क्यूब मतलब क्या, एफ क्या होगा, एम एल अपॉन टी स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्स क्यूब क्या है, एल क्यूब, काम हो गया तुम्हारा। तो मुझे तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, बी का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो यहाँ पे, ए बाई बी डिवाइड बाई सी, एम टू द पावर 1 एल टू द पावर -2 टी टू द पावर -2। अब ये क्यू मैंने कैसे लिखा है, ये सबको समझ में नहीं आ रहा, तो भाई मैथ्स पे पंगा है, खुद से करो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन कैसे कर होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट वे में आपको बताऊंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ये समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेके रखो, जिनको नहीं समझ में आया होमवर्क करना है। एग्जाम्पल 2, अब सब लोग देखो एग्जाम्पल 2, अब थोड़ा सा जेई मेन के ऊपर लेवल का क्वेश्चन, अब इसको हम लोग लिखेंगे जेई मेन प्लस, ठीक है, एंड नीट प्लस प्लस, मतलब क्या, नीट के और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मतलब जो टॉपर बनाते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। एफ इज इक्वल टू
ए बी एंड बी माइनस, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ए डिवाइड बाय लेट्स से बी माइनस टी स्क्वायर। चलो ये बताओ, थोड़ा सिंपल बता दिया मैंने, ए डिवाइड बाय बी माइनस टी स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डायमेंशन फॉर्मूला, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बताओ गाइस, एफ क्या होता है? एफ क्या होता है? एफ होता है फोर्स, ये होता है टाइम, ठीक है, टी होता है टाइम। तो मुझे बताओ इसमें फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी कैसे करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो इसमें पहले क्या मिलेगा मुझे बताओ, इसमें पहले क्या मिलने वाला है? पहले एक ए मिलेगा, बी मिलेगा। पहले क्या मिलेगा इसमें? गाइस पहले बी मिलेगा, बी, बी मिलेगा, क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे सब लोग देखो, ये सपोज बी है जिसको सब्ट्रैक्ट करते, देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे तो बी और टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे तो कभी भी हम लोग मास और मास, मतलब ऐसा होता है क्या कभी कि मास को और टाइम को सब्ट्रैक्ट किया? जिन चीजों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो दोनों क्वांटिटी सेम होती है। ये टाइम स्क्वायर रहेगा तो ये भी टाइम स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, तो बी का डायमेंशन क्या है? तो बी का जो डायमेंशन आया इट इज टी स्क्वायर। ये मेरा डायमेंशन फॉर्मूला टी स्क्वायर, सेम ही है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे देखो, सब लोग देखो, बी को टी स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बी को टाइम स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? इस क्वेश्चन को मैं क्या लिखूंगा? एफ इज इक्वल टू, देखो क्या मिलने वाला है, ए डिवाइड बाय नीचे, अरे जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपने को पता है ना, लेंथ, लेंथ वन को लेंथ टू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई लेंथ ही मिलेगा ना। तो टाइम स्क्वायर को टाइम स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिलेगा? टाइम स्क्वायर ही मिलेगा। तो ये बेसिकली टी स्क्वायर ही है ना, नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या है? टी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या होगी? एफ इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है, टी स्क्वायर कैंसिल। तो आंसर क्या है? ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। समझ में आ रहा है क्या इस? तो बस काम तुम्हारा हो गया। यहाँ पे ये t टू द पावर 2 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या आया? m1 l1 t टू द पावर 0 आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया? जेई मेन प्लस एंड नीट प्लस प्लस, ठीक है, अच्छे वाले हो गया। हाँ, जिसको ये समझ में नहीं है मैं वापस बोलो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जिनका मैथ्स वीक है उनको मैंने क्या किया है समझ में नहीं आएगा, जिनका मैथ्स वीक है। अब आप समझो कि आपका मैथ्स वीक है या स्ट्रांग है, इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, नहीं समझ में आया, वीडियो पता है आपको, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में जाने वाला है, ठीक है। तो इसका ये देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 3, सब लोग यहाँ पे देखो। अब मैंने लिखा है यहाँ पे, गाइस सब लोग देखो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, ठीक है, बी एक्स माइनस सी टी, ठीक है। यहाँ पे फिर ए इज एक्सेलरेशन, ये ए एक्सेलरेशन है, एक्स डिस्टेंस, टी टाइम, ठीक है। तो बोला है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी सी। ए बी एंड सी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? यहाँ पे कोई भी बोल सकता है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो मैं अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करके दिख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट का लेक्चर है, मतलब ये लास्ट का वो है, इसके बाद खत्म हो जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस खत्म हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले रिवीजन कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस करके, ठीक है।
मैं सबको बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है, ठीक है। चलो 2 मिनट लो, बताओ कैसे करोगे, 2 मिनट लो, चलो। ABC। सबसे पहले क्या निकलेगा? ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा। गाइस यहाँ पे आप देखोगे सब इंडिपेंडेंट है, सब कोई भी पहले निकल सकता है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन क्यों था, वाई इट इज गुड लेवल क्वेश्चन, मतलब ऐसा पकड़ लेते हैं जेई मेन, वही वापस प्लस, ठीक है। जेई मेन प्लस प्लस, कभी कभी नीट एम्स में भी आ सकता है क्योंकि पता होता है, ठीक है। और एडवांस टाइप का क्वेश्चन, एडवांस का नॉर्मल लेवल, ठीक है। लेकिन मतलब नॉर्मल लेवल मतलब क्या, ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, मतलब सब जगह पे। लेकिन मैं नॉर्मल लेवल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एट आपके प्रेजेंट लेवल पे आपको पता नहीं है कैसे करना है। आपको एक बार पता चल गया तो एडवांस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर जेई में नीट का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुन लेना। ए एक्सेलरेशन है, कोई भी मुझे बताओ साइन ऑफ, साइन के अंदर हमेशा क्या होता है, साइन के अंदर हमेशा क्या होता है, कभी भी आपने देखा है साइन के अंदर क्या होता है? हमेशा साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री, मतलब अंदर क्या होता है, हमेशा क्या होता है? एंगल। ये पूरा का पूरा एंगल है। और आपको पता है एंगल का कोई डायमेंशन होता है क्या? एंगल का डायमेंशन क्या होता है? मैंने आपको बोला था एंगल का डायमेंशन कुछ नहीं होता, एंगल एक नंबर है भाई। डायमेंशनलेस, देयर इज नो डायमेंशन ऑफ एंगल, एंगल इज डायमेंशनलेस। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं जो ये बोल रहा हूँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो मिलेगा कुछ एंगल विच इज डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, M0 L0 T0 है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, B × X। सब लोग यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। मतलब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, एक एंगल को दूसरे एंगल से सब्ट्रैक्ट करके मुझे एंगल मिलेगा। तो BX भी एक एंगल ही है, देखो B × X भी एक एंगल ही है कि नहीं है, ठीक है। BX एंगल है, मतलब क्या एंगल, मतलब कुछ नहीं, M0 L0 T0। तो मुझे बता बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू क्या है? एंगल बाय एंगल, मतलब क्या, एंगल को 1 लिखते कुछ नहीं, डायमेंशन लेस है वो। 1/x मतलब 1/L हो गया ना भाई, अरे 1/x हो गया। CT भी क्या है? एंगल। तो मुझे तो सी की वैल्यू क्या आ गई, एंगल मतलब कुछ भी नहीं, तो ये 1/t आ गई। तो बी और सी तो आ ही गया ना। तो यहाँ पे क्या है, L⁻⁻1 T⁻⁻1, काम खत्म हो गया तुम्हारा, बी और सी तो मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है? साइन ऑफ एंगल भी क्या होता है, नंबर ही होता है। तो साइन 30 सपोज हाफ है, ये √3/2 है, मतलब नंबर ही है ना। तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी हम लोग ने देखा, ये पूरा का पूरा चीज, ये भी तो एक नंबर ही है। अरे नंबर को कुछ लेते हैं क्या अपन, नंबर को डायमेंशन एनालिसिस में लेना होता है क्या? नहीं। कुछ भी नंबर हो, वो हाफ आए, 1/4 आए, √3/2 है, कुछ भी आए, ये एक नंबर है। इसका मतलब एक्सेलरेशन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन था वही इस ए का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए इंटू नंबर है ना वो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इंटू नंबर। अब नंबर वैसे भी कुछ काम का ही नहीं होता ना भाई। तो ए की वैल्यू भी क्या है, ए की वैल्यू भी क्या है, सीधा एक्सेलरेशन आया। राइट, एक्सेलरेशन क्या होता है, L/T², काम खत्म तुम्हारा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? L/T² मतलब L⁻⁻1 T⁻⁻2, ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है सबको गाइस? सबको समझ में आ रहा है क्या ये चीज? नहीं समझ में आया, होमवर्क, ठीक है। चलो तो ये 3 एग्जाम्पल तो हो गए अलग अलग मेरे फर्स्ट एप्लीकेशन के, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन के। अब यहाँ पे मैं एक सेकंड क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं है, लास्ट पार्ट देखो, ये एक नंबर है, नंबर इनटू सम कांस्टेंट। अब मैंने क्या बोला, मैं ये अभी वापस में री एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। घर पे जाके इसको आराम से खुद से करो, खुद से ट्राई मारो, समझ जाएंगे, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर लिख के भी रखो आप लोग, क्योंकि संडे का जो आपका मैट है, इस संडे का जो मैट आने वाला है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। संडे का जो वैट है, सॉरी, वीकली असेसमेंट टेस्ट,
यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पहले प्रॉपर तरीके से देख लेना ये और ये, ठीक है। अब जिनको ये कुछ समझ में नहीं आया है, 1/L कैसे है, 1/T कैसे है, गाइस आपका काम है होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये सपोज, क्योंकि ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैंने बोला ना जेई मेन जेई एडवांस वाले टाइप के क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा जेई मेन प्लस प्लस मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा ही लगेगा। ये डायरेक्टली आपको स्ट्राइक नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आपका जनरली आपका मैथ्स काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको एक बेसिक वो मैथ्स वाला सेंस होता है ना, जो अपन बोलते हैं ना, एक अलग टाइप का सेंस होता है जो क्लिक होने वाला मैथ्स का सेंस, वो आपको होना चाहिए। तो इसलिए आप आपका टाइम लो, आराम से करो, ठीक है। कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो मैं आपको 10 बार भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। 10 बार भी आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं समझ में आएंगे, ठीक है गाइस। तो इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। आराम से आपको वीडियो दिया हुआ है, उसका यूट्यूब पे वीडियो वापस देख लो इसी का, खुद से करो और कोशिश करो, मिल हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये करो, चलो एग्जाम्पल 4। देखो, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम, ठीक है। टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज find dimensions of pressure of pressure। चलो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फोर्स लेंथ एंड टाइम। इसको इसको क्या मानना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एफ टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना है, निकालो चलो। एफ ए बी सी की वैल्यू निकालो, पी प्रेशर, एफ फोर्स, सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो फटाफट याद करो क्या किया था अपन ने, एक छोटा सा रिवीजन। एक ही क्वेश्चन पूछूंगा इसमें, तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किए हुए हैं। चलो फटाफट बताओ, एबीसी का वैल्यू बताओ, जस्ट याद करो कि अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था, याद करो और फटाफट बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। चलो एक काम करते हैं सब लोग देखो, क्योंकि जैसे भी है, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जिसको नहीं आया है, ये एक जस्ट छोटा सा रिवीजन था, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ रिवीजन के लिए, सो दैट कि आप इस वीडियो को देख के उसको रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो फटाफट अपन कर लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू दिस। तो अभी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वगैरह कुछ लिखते नहीं है अपन, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी करते हैं। ये हो जाएगी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगी मेरी राइट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। प्रेशर पी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब कितना होता है गाइस, फोर्स अपॉन एरिया मतलब हम लोग अपन ने अभी जस्ट किया था, राइट, m टू द पावर 1 याद है, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2, सबको याद है क्या है? ये अपन ने किया था। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। राइट हैंड साइड क्या होता है,
राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, f टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. तो f को हम लोग क्या लिखेंगे, m l बाई टी स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन टू द पावर a, ठीक है, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c. फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे m टू द पावर a. देखो यहाँ पे m टू द पावर a, l का l के टर्म एक साथ करो तो l टू द पावर a एंड l टू द पावर b. तो l टू द पावर क्या, a प्लस b. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ जाओ. t टू द पावर c ऊपर है, t टू द पावर 2a नीचे है, तो t टू द पावर क्या हो जाएगा, c माइनस 2a. ये समझ में आए सबको गाइस? ये हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला. मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, दोनों सेम है डायमेंशनली. तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, मैं चाहिए तो अलग कलर में लिख देता हूं. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला. तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2 है. और इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m टू द पावर a, l टू द पावर a प्लस b एंड t टू द पावर c माइनस 2 है. राइट. अब हम क्या करेंगे, इन ये दोनों सपोज सेम है तो a की वैल्यू किसके बराबर आई, देखो ना a की वैल्यू किसके बराबर आई, सीधा a इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया है. a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आई, a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आई, देखो ना बॉक्स बना रहा हूँ, a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, -1. दोनों सेम ही है ना. याद करो ये मेथड. a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो तो 1 माइनस -1, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो -2 आ गई. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सॉल्व भी हो गया बेसिकली a की वैल्यू इसमें डाल के. और लास्ट का क्या है, लव बना देते इसको ऐसे, लव. ठीक है, लास्ट की वैल्यू क्या आई, c माइनस 2a की वैल्यू कितनी आई, -2. ठीक है, a की वैल्यू 1 यहाँ पे डालो, -2 कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आई, 0. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 था. हो गया ना तुम्हारा, a1 b -2 c 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, f टू द पावर क्या 1, l टू द पावर -2 एंड t टू द पावर 0. t टू द पावर 0 मतलब खत्म. कोई बोलेगा इसको एकदम फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते, कोई बोलेगा कि यही ये सेम क्वेश्चन सपोज जेई नीट में आता तो फास्ट कैसे सॉल्व करते, ये बोर्ड्स वाला मेथड है, लेकिन जेई नीट में क्वेश्चन को आता तो कैसे सॉल्व करते, देख के सॉल्व करते. देखो देख के, सिर्फ देख के 2-15-10 सेकंड में सॉल्व कर सकता हूँ मैं. टेकिंग फोर्स लेंथ टाइम एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पी. प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे ये मैं आपको देख के सॉल्व कर रहा हूँ. कोई बोलेगा सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अब मुझे फोर्स एंड एरिया, एरिया को मैं लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एरिया को मैं लेंथ का स्क्वायर लिख सकता हूँ. तो मुझे देखो, मैं प्रेशर को एफ एंड एल के टर्म में लिख सकता हूँ. देखो ना, एफ एंड एल के टर्म में प्रेशर को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ. क्या हो गया, एफ टू द पावर 1 एल टू द पावर -2, काम खत्म हो गया मेरा. डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ गया, एफ इज इक्वल टू एफ टू द पावर 1 एल टू द पावर -2. यही तो आंसर है, देखो एफ टू द पावर 1 एल टू द पावर -2. समझ में आ रहा है क्या, इतना करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिर्फ इतना करके. हाँ, लेकिन ये इधर तक पहुंचने के लिए और मतलब मैंने कुछ अलग टर्म दे दिया तो आपको अलग सोचने के लिए टाइम लगेगा. लेकिन पहले आप इससे करो गाइस, पहले आपका ये मेथड अच्छा करना चाहिए. बाद में मैं कुछ कुछ लेक्चर्स रखने वाला हूँ एमसीक्यू सॉल्विंग के ऊपर, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज फास्ट वे में. लेकिन उसके पहले ना आपका मैथ्स अच्छा होना चाहिए. बिना मैथ्स के ना आप ये सब फटाफट फटाफट नहीं कर सकते, स्ट्राइक होने के लिए टाइम लगेगा आपको. ठीक है गाइस, समझ में आया गाइस, समझ में आया कि नहीं आया. और अब एक काम करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ना मैं निगेटिव पॉइंट बताता हूँ और फिर लेक्चर को खत्म करते हैं. आपको पता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का निगेटिव पॉइंट क्या है,
मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशंस को व्हाई आई डोंट टीच यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। एक्चुअली आपके सीनियर बैच को तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था यूनिट्स एंड डायमेंशन, मैं पढ़ाता हूँ एकदम एंड में, 12th के एंड में। बताओ क्यों? कोई बोल सकता है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन को मैं एकदम एंड में क्यों पढ़ाता हूँ? ये जो यूनिट्स एंड डायमेंशन टॉपिक है, ठीक है, जिसका यूनिट्स वाला पार्ट तो अपने को चाहिए, लेकिन ये डायमेंशन डिमेंशन ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसको मैं एंड में क्यों पढ़ाता हूँ? आपको पता है यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूले, पता है मैं आपको बोलूंगा, चलो मैग्नेटिक सरफेस टेंशन बताओ फॉर्मूला क्या है? सरफेस टेंशन क्या होता है बताओ? पता है किसी को सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी को बोलूंगा मैं, चलो एक काम करो, मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होता है? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ठीक है, चलो एक बात बताओ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता है किसी को फॉर्मूला? पता है क्या? तो मुझे बताओ, मैं इतने सारे फॉर्मूले, मतलब फिजिक्स में पूरा गिन के सपोज 200 फॉर्मूले होंगे, तो मैं आपको 200 फॉर्मूला रटवाऊंगा क्या? अब टेस्ट में सपोज आएगा ऐसा कुछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या, तो क्या आप फॉर्मूला याद करोगे? हाँ, तो फॉर्मूला याद तो करना ही नहीं है भाई। तो इसीलिए क्या करो, जब भी आपको ऐसा कोई टर्म आए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो गूगल सर्च मारो। ठीक है, सर्च मारो, जरा यूट्यूब पे सर्च मारो या गूगल पे सर्च मारो कि इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है गाइस फोर्स पर यूनिट लेंथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है गाइस मास इनटू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला याद थोड़ी रखोगे भाई, तो फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, टेस्ट में भी सपोज कोई फॉर्मूला आता है तो बुक लेके बैठो, बुक से सिर्फ देख लो, ठीक है, कि ये फॉर्मूला कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला है। आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखना है, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको फॉर्मूला देखना है कि भाई ये टर्म का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। एक बार फॉर्मूला पता चल गया एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर पता चल गया, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एम को कैपिटल एम, आर को एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे चाहिए ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यू कैन गूगल सर्च। ठीक है, इतना हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जनरली मैं इसको एकदम 12th के एंड में पढ़ाता हूँ। तो 12th के एंड में क्या हो जाता है पता है, आप 11 12 मतलब अगले साल पढ़ाता हूँ, जिससे क्या होता है कि आप पूरा का पूरा एक साल में हर एक चीज सीख लेते हो। फिर उसके बाद सीधा का सीधा फॉर्मूला जो है वो आपके दिमाग में रहता है, यूज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, काम खत्म हो गया गाइस। हाँ, लेकिन मैंने जो मेथड्स आपको पढ़ाया वो सबको समझ में है, मेथड्स लॉजिकल चीजें समझ में आई आपको? देखो यहाँ पे लॉजिकल चीज समझ में, कैसे लॉजिक होता है, कैसे क्वेश्चंस बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने आपको बताया। मैंने अलग अलग एप्लीकेशंस बताए। ठीक है, उतना ही काम है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस इज नॉट, मतलब इनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऐसा नहीं बोल सकता, अभी के लिए अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है गाइस स्केलर वेक्टर, कैलकुलस, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। गाइस ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जस्ट गणपति के बाद हम लोग फुल स्पीड, मतलब एकदम रॉकेट वाला स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, और हम लोग आगे आगे जाएंगे, क्योंकि मुझे काइनेमेटिक्स आपका जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर, मुझे इस मंथ के एंड तक आई नीड टू स्टार्ट काइनेमेटिक्स। मतलब आपका पूरा अक्टूबर एंड नवंबर मुझे काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अच्छे, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड सर्क्यूलर मोशन, ये 3 चैप्टर अच्छे से कर पाओ। ठीक है गाइस, चलो गाइस मिलते हैं फिर। बाय बाय, बाय बाय कर लेते हैं। हाँ, मैं यूट्यूब वगैरह लिंक सबको आपको भेज दूंगा। ठीक है, सब कुछ भेज दूंगा। चलो बाय, बाय गाइस।